श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजत वाराणसी। आज हम कक्षा 12 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने आपको कुछ टॉपिक बताया था। अब आज हम उसी के आगे अगला टॉपिक है कि स्नायु नाड़ियाँ। स्नायु नाड़ी होता क्या है? स्नायु नाड़ी मतलब कि मानव शरीर में स्नायु नाड़ियाँ अर्थात तंत्रिकाओं का एक जाल बिछा होता है। ये नाड़ियाँ क्या होती हैं कि सफ़ेद एक धागे के समान होती हैं। इन पर एक प्रकार का वसायुक्त आवरण चढ़ा हुआ होता है जिसे माइलिन कहते हैं। इन नाड़ियों में कई अच्छे तंतु होते हैं। ठीक है, तो जिससे यदि इसमें न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो अच्छे तंतु भी नष्ट हो जाते हैं, किंतु अच्छे तंतुओं के नष्ट हो जाने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। ये अच्छे तंतु बहुत लंबे अर्थात कभी कभी मेरुरज्जु से पैर के अंगूठे तक फैले होते हैं। अच्छे तंतु के ऊपर चढ़े हुए माइलिन के द्वारा अच्छे तंतुओं की मरम्मत होती रहती है। स्नायु नाड़ियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, स्नायु नाड़ियाँ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला है संवेदी नाड़ियाँ। संवेदी नाड़ियाँ जैसे कि हमने संवेदी नाड़ियाँ वो होती है जिसको छूने से मतलब कि जैसे कोई चीज़ अगर हमारे शरीर में या हमारे किसी भी अंग में कुछ भी अगर थोड़ा सा भी अगर चुभ जाता है या कुछ भी चोट लग जाता है तो सीधे हमारे कहाँ जाता है? मस्तिष्क में। यह सूचना हमारे कहाँ पहुँचती है? मस्तिष्क में। तो यह हमारे किसके द्वारा या किसका कार्य होता है? संवेदी नाड़ियाँ। जैसे कि मतलब छूने मतलब कोई भी मतलब कि हमारे अंग में अगर कहीं भी चोट या कुछ भी अगर लग जाता है तो वह सीधे प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पहुंचता है। तो देखिए उसमें दिया है कि संवेदी नाड़ियाँ, ये नाड़ियाँ सुषुम्ना व मस्तिष्क के बाह्य सूचना पहुंचाने का कार्य करती है। जैसे हमारे बाहरी अंगों पे चोट लगता है तो वह सीधे हमारे मस्तिष्क पे पहुँचती है, इसलिए इन्हें संवेदी नाड़ियाँ कहा जाता है। इन नाड़ियों के सिरे जिन जिन अंगों में स्थित होते हैं उन्हीं अंगों से संबंधित सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जैसे त्वचा में स्थित नाड़ियों के सिरे द्वारा स्पर्श, गर्मी, सर्दी, सुई व काटा चुभने अथवा आदि पीड़ा की अनुभूति होती है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है अभी कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पे हमें तुरंत हमें मतलब कि महसूस हो जाता है कि हमको यहाँ पे चोट लग गई, वह सीधे हमारे मस्तिष्क तक वह सूचना पहुँच जाती है। ठीक है, फिर दूसरा है प्रेरक नाड़ियाँ। प्रेरक नाड़ियाँ जैसे चालक जिसको कहते हैं, जैसे हमारे चलने की फिरने की गति यह क्या होती है? प्रेरक नाड़ियाँ। जैसे कि इन्हें चालक नाड़ियाँ भी कहते हैं। ये नाड़ियाँ संवेदी नाड़ियों के प्रतिकूल कार्य करती है। सुषुम्ना एवं मस्तिष्क द्वारा प्रदत्त आदेशों के अनुसार पेशियों को प्रेरित करके उनसे उचित गति या कार्य करवाना प्रेरक नाड़ियाँ का काम है। जैसे कि अगर मान लीजिए प्रेरक नाड़ी का कार्य क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसके मतलब कि अनुसार कार्य करती है। जैसे मतलब कि जैसे इसमें दिया है कि इन चालक नाड़ियों को भी मतलब कि सुषुम्ना एवं मस्तिष्क द्वारा प्रदत्त आदेशों के अनुसार पेशियाँ को प्रेरित करती हैं, उनसे उचित गति या कार्य करवाना उन्हें प्रेरक नाड़ियाँ का काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें दिया कि इस प्रकार प्रेरक नाड़ियाँ 2 प्रकार की होती हैं जिन्हें शरीर को संतुलित रखने तथा शरीर को गतिशील की स्थिति में समन्वय रखने के लिए एक दूसरे के विपरीत कार्य करना पड़ता है। तभी हमारा शरीर चलते, कार्य करते, हंसते, बोलते समय बहुत ही संतुलित ढंग से गति करता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इन नाड़ियों में शरीर में ऐसी व्यवस्था न होती तो हम क्या चलने फिरने लायक रहते, उठने बैठने के लायक रहते? नहीं। तो यह किसका कार्य होता है? हमारे जो तंत्रिका यानी हड्डियों का जो कार्य होता है, उससे हम क्या करते हैं? चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं कि गति क्या होती है? अनियमित व बहुत बेढंगी हो जाती है। प्रत्येक नाड़ियाँ अंगों को एक गति का आदेश देती है तथा दूसरी प्रेरक नाड़ियाँ इस गति से विपरीत नाड़ियों को इस प्रकार की गति करवाने का आदेश लघु मस्तिष्क द्वारा होता है। ठीक है, अगला है
कि स्नायु संस्थान के भाग व कार्य। स्नायु संस्थान यानी शरीर की प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित एवं नियमित रखने में स्नायु संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे शब्दों में यह संस्थान शरीर के अन्य संस्थानों को उचित कार्यविधि पर अथवा पूरा नियंत्रण रखता है। अतः शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है केंद्रीय स्नायु संस्थान। इसके अंतर्गत मस्तिष्क तथा सुषुम्ना आते हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय स्नायु संस्थान के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मस्तिष्क तथा सुषुम्ना। ठीक है। दूसरा है परिधीय स्नायु संस्थान। इसके अंतर्गत मस्तिष्क व सुषुम्ना से निकलने वाली सभी नाड़ियाँ आती हैं। मस्तिष्क से जितनी भी मतलब कि निकलती हैं नाड़ियाँ वह सुषुम्ना से, जिसे हमारे मस्तिष्क से धीरे धीरे हमारे पूरे अंग तक आती है। स्वायत्त स्नायु संस्थान। स्वायत्त स्नायु संस्थान इसके अंतर्गत स्वेच्छा से कार्य करने वाली स्नायु नाड़ियाँ आती हैं। ये मस्तिष्क के नियंत्रण से स्वतंत्र होती है। जैसे कि यह नाड़ी क्या होती है? जिसकी स्वेच्छा होती है कि नहीं मेरी इच्छा है तो हम हाथ अपना मतलब कि हिलाएंगे डुलाएंगे, इसलिए ये हमारी इच्छा के अनुसार होती है। ठीक है। तो यह मस्तिष्क के नियंत्रण से बिल्कुल स्वतंत्र रहती है, यानी बिल्कुल अलग रहती है। उससे कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं हम मतलब स्वायत्त स्नायु संस्थान का मतलब यह होता है कि यह एकदम अलग रहती है। इससे मस्तिष्क का कोई लेना देना नहीं होता है, वह स्वतंत्र होकर अपना कार्य करता रहता है। ठीक है। तो इसमें देखिए स्नायु नाड़ियाँ आज में हमने आप लोग को बताया है। स्नायु संस्थान के भाग व कार्य में हेडिंग था 3, हमने तीनों आप लोगों को हेडिंग बता दिया है। ठीक है। तो उसमें देखिए केंद्रीय स्नायु संस्थान में भी मस्तिष्क तथा सुषुम्ना आते हैं। 2 भाग होते हैं। केंद्रीय स्नायु संस्थान में 2 भाग होते हैं, मस्तिष्क तथा सुषुम्ना। ठीक है। तो अब इसके बाद अगला टॉपिक हम अगले दिन। आज का टॉपिक हमारा केवल बस इतना ही। ठीक, धन्यवाद।